अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल बीबीए विद एआर। हमारा जो पहला चैप्टर है, जो हमारा पहला कोर्स है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, पहली चीज़ आती है हमारे पास मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? डिफाइन हु मैनेजर्स आर। हम ये बताते हैं कि मैनेजर्स कौन होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजर्स क्या हैं, मैनेजर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, और मैनेजमेंट का जो एरिया है वो कहाँ तक होता है, कहाँ तक मैनेजमेंट कवर्स करती है। फिर आता है हम मैनेजमेंट के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल जब हम सीख लेते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे मैनेजरियल रोल कि मैनेजर रोल क्या होता है, और हम लर्न करेंगे थ्योरी एक्स वाई मतलब हर चीज। तो पहली स्लाइड हमारे पास आती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन से कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड विद एंड थ्रू अदर पीपल। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसमें हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ अमल करते हैं, और ये काम हम खुद भी करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। यानी कि मैनेजर वो होता है, मैनेजमेंट की फील्ड ऐसी है जिसमें आप खुद भी काम करते हो और दूसरों से काम करवाते हो एफिशिएंटली। यानी कि मुसलसल तौर पे बीच में कोई रुकावट ना हो, हर चीज स्मूथली हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप एक बैंक में जाएं तो आप बैंक में देखते हैं एक प्रॉपर सिस्टम है, तीन लोग बैठे होते हैं वहां पर, एक बंदा फीस कलेक्ट कर रहा होता है, एक बंदा बिजली का बिल, एक बंदा चेक क्लियर कर रहा होता है। तो वो चीज मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन क्या काम करेगा। फिर आती है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। यानी कि मैनेजमेंट का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसी चीज डिजाइन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। सबसे पहली आती है डिजाइन करना। एक प्रोसेस डिजाइन करते हैं कि भाई ये प्रोसेस है और ये इस तरह से काम करेगा, और उसको मेंटेन भी रखते हैं। जो हमने प्लान किया है वो वैसे ही काम हो, जो काम हम प्लान कर चुके हैं उसको वैसे ही काम करना चाहिए, और इन्वायरमेंट साफ सुथरा हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। जिसमें इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला बंदा काम कर रहा हो तो, या अगर एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हो, वो काम अच्छे तरीके से हो। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मतलब मुसलसल लगातार बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रोक टोक के। और जो काम उनको दिए गए हैं, हर एक बंदे को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, एक मखसूस काम दिया जाता है, और वो काम वो सही तरीके से करे। ये आता है मैनेजमेंट की ड्यूटी में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि में मिलती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का डेफिनेशन। अब एफिशिएंट क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर्स, डूइंग राइट थिंग्स। यानी कि आपने रिसोर्सेज जो आपको दिए गए हैं, अब मैनेजर जो बैंक में काम कर रहा है उसको क्या रिसोर्सेज दिए गए हैं, उसको लैंड दी गई है, बिल्डिंग दी गई है, उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी गई है, यानी कि उसको कंप्यूटर्स दिए गए हैं, उसको एम्प्लॉयज दिए गए हैं, और उसको एक टास्क दिया गया है कि आपने हर रोज 8 घंटे काम करना है। आपने उसमें बिल जमा करनी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, स्कूल की, जिनके साथ हम लिंक हैं, और ये काम इतना होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपने बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज का डाटा चेक करना है कि कौन कितने घंटे काम कर चुका है, किसने अपना काम सही किया है, अपना जो एम है, जो उसको काम डिजाइन जो उसने किया था, जो उसको मैनेजमेंट ने काम दिया है कि आप ये काम करें, उसने वो काम किया है या नहीं। ये चीजें चेक करना। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर क्या है कि जो चीज आपको दी गई है उसी के अंदर, यानी कि एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करना, चीज को सही तरह से यूज करना, यानी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाना, वो हिसाब। फिर आता है इफेक्टिवली, मेक द राइट डिसीजन, यानी कि बिल्कुल सही डिसाइड करना। अगर मैनेजर जो है वो बैंक के अंदर मौजूद है और वहां पर कस्टमर और एम्प्लॉय की किसी बात पर लड़ाई हो जाए, तो वहां पर वो सही डिसीजन ले, एक तरफा डिसीजन ना ले। अगर वो एम्प्लॉय को डांटेगा तो उसका एम्प्लॉय नाराज हो जाएगा, काम ठीक नहीं करेगा, और अगर वो कस्टमर को डांट देगा तो कस्टमर दोबारा बैंक में नहीं आएगा। तो ये एक बर्डन वाला काम है, इतना इजी नहीं है। आपको अपना माइंड हासिल रखकर वहां पर डिसीजन करना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर आता है हमारे पास क्राइटेरिया कि इफेक्टिवनेस काम में किस तरह लाई जा सकती है। एक तो क्वालिटी अच्छी की जाए काम की, मतलब यह है कि हर चीज साफ सुथरी प्रोसेस से चल रही हो। प्रोडक्टिविटी हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्ट है आपका कोई, वो किसी, आप बैंक के अलावा आप किसी और इंडस्ट्री में देख लें जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी आती है, प्रोडक्टिविटी हम वहां देखते हैं। सेटिस्फेक्शन क्या आती है? एम्प्लॉय की भी आती है और कस्टमर की भी आती है। जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके से खुश है, आप उसको सही सर्विस दे रहे हो, आप उसकी सेफ्टी कर रहे हो। मतलब एक मशीन है खराब है, एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है, उसको जान का खतरा है, वो मुतमईन नहीं है, वो डर डर के काम कर रहा है।
फिर आता है डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट कर रहे हो यानी कि कोई चीज डेवलप कर रहे हो, कोई प्रोसेस बना रहे हो। एडोप्टिवनेस, एडोप्टिवनेस आता है कि कोई चीज नई मार्केट में आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया प्रोसेस आया है, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, नई चीजें आप अडॉप्ट कर रहे हो और हर चीज एफिशिएंटली, हर चीज तसलसल के साथ एक अच्छे स्टेप बाय स्टेप के साथ आप काम कर रहे हो। एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये है। फिर आते हैं हमारे पास, ये एक चार्ट है जो कि आपने पढ़ना है। इसमें लिखा है कि अगर आपकी लो एफिशिएंसी होगी तो हाई इफेक्टिवनेस होगी, हाई एफिशिएंसी होगी लो इफेक्टिवनेस। अब ये आपको स्लाइड नजर आ रही है, अगर आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक बेसिक चीज है कि आप एक चीज अगर इंक्रीज करोगे दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा सर चढ़ाओगे तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। अगर आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी है तो आपको एम्प्लॉय को खींच के रखना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल बेसिक ये है। फिर आता है जो आपके सामने एक एरो नजर आ रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज को जितना बुरा यूज करोगे उतना आपको वेस्ट होगा, उतना आप गोल से दूर होगे। जितना आप अच्छा अपने गोल्स को अटेन करने की कोशिश करोगे, अपने गोल सेट करोगे, हमारा गोल ये है, उसके ऊपर रिसोर्सेज को ठीक यूज करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके गोल्स हैं वो अच्छे होंगे और आपको अटेन होंगे। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का कि क्या फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग का, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग का, तीसरा आता है लीडिंग का और चौथा आता है कंट्रोलिंग का, मॉनिटरिंग एंड। प्लानिंग क्या है जी? अब इस प्लानिंग के अंदर आपको नजर आते हैं फिजिकल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्या है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीडिंग क्या है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो गई, कंट्रोलिंग क्या है कि आप अपना जो लेबर है उनको कंट्रोल कर रहे हो। इसको हम डीपली देखते हैं। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड डेवलप मेयर्स टू अचीव देम, यानी कि सबसे पहले आप अपना गोल अचीव करते हो। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। हम 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे 3 दोस्त और हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम मरी जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्लान कि हमने मरी जाना है, ठीक है। और डेवलपिंग बेस कि हम मरी किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। प्लान ये है कि मैं पैसों का अरेंज करूंगा। नंबर 2 ये है कि एक बंदा गाड़ी का अरेंज करेगा, रेंट ए कार, यानी कि वो रेंट वाली साइड से गाड़ी बुक कराएगा। तीसरे को मैंने काम दिया है कि वो फाइनेंस रखेगा, यानी कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, एक की जिम्मेदारी वो है। चौथे की जिम्मेदारी ये है कि वो डीलिंग करेगा क्रीम के साथ, जहाँ से भी ने गाड़ी बुक कराई होगी वो वहाँ डीलिंग करेगा और सारा जो है मैनेजमेंट रखेगा। ये हो गया हमारा प्लान। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट डील्स विद व्हाट जॉब्स आर टू बी डन बाय whom which decision are to made and a group of employees, यानी कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, किसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने सबसे हजार रुपया लेना है एक्टिव के लिए, ठीक हो गया। अब दूसरे बंदे की जिम्मेदारी ये है कि उसने 500 के बजट के अंदर गाड़ी बुक करानी है, अपने पर डे एक दिन के लिए जाना है तो मेरान गाड़ी है, आपने बुक करानी है 500 के बजट के अंदर। वो नेट पे जाके ढूंढेगा कौन सा बंदा है जो 500 की गाड़ी दे रहा है। दूसरे की जिम्मेदारी ये हो गई। अब ये डिसीजन हो गए हमारे, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया सारा काम, ठीक हो गया। मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ बेस्ट टू अरेंज एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, यानी कि कितने बेहतरीन तरीके से आप कम कॉस्ट के अंदर अच्छी चीज ला के दे सकते हो। यानी कि 2022 मॉडल की मेरान अगर आप लेके आते हो 500 के अंदर तो एक बहुत जबरदस्त आपने एक्टिविटी की है, रिसोर्स कम यूज किया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर हम बात करते हैं आगे लीडिंग की। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट अदर्स टू वर्क, यानी कि मोटिवेट करना। मोटिवेट करना क्या होता है कि वक्ती तौर पे होता है, मोटिवेशन होती है आपको स्मॉल टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। मोटिवेट किया जाता है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, कर सकते हो। जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हो मोटिवेट करते हैं आप प्लेयर्स को कि भाई हाँ मारो, छक्का मारो, जीत जाओगे, इस तरह। तो मतलब ये है कि मोटिवेशन स्मॉल टाइम के लिए होती है, बार बार मोटिवेट करते रहना पड़ता है, करता रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है, एक दफा करके आप रुक नहीं जाते, ठीक हो गया। अ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद डायरेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स, यानी कि आप दूसरों के वर्क को देखते हो, ठीक है, कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। जो काम नहीं कर रहा आप उससे पूछते हो कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसको उसकी दिलजोई करते हो। फिर आता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट इट्स मीटिंग इट्स गोल। अब जो मैनेजर होता है उसका काम होता है वो कंट्रोल करता है। अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, बाहर जाके चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, खाने का टाइम आधा घंटा है वो 1 घंटा लगा कर आया है, यानी कि काम में सुस्ती दिखा रहा है, तो वहां मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो उस काम को स्मूथली करवाए। उसका काम है कि वो मैं उससे पूछे कि भाई तुम टाइम क्यों जाया कर रहे हो, और कंट्रोल करता है, दूसरों की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। अ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज देख रहा होता है, उनको कंट्रोल करता है वक्त आने पे। फिर आते हैं हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है हमारे पास टॉप मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मॉनिटर मिडल मैनेजर्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट अलोंग विद टीम सीईओ। आपकी जो कंपनी है, जिस तरह पेप्सी है, कोका कोला है, जितनी भी फेमस ब्रांड्स हैं, आईफोन है,
इनका सीईओ जो होता है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहे हैं वो ठीक होने चाहिए। उसका ये कंसर्न नहीं होता कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो इस चीज पर नजर नहीं रखता। वो क्या देखता है कि भाई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर लॉस में है तो मैनेजर्स को कहता है, मिडिल मैनेजर्स को, कि हमारी क्यों इस तरह लॉस में जा रही है, आप लोग क्या काम कर रहे हो। ये जो होते हैं सीईओ हो गया, आपके डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये होते हैं। फिर आते हैं मिडिल मैनेजर। ये वो लोग होते हैं जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को आपके मॉनिटर करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिपार्टमेंटल की जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज किया जाए। हर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएं तो आपको डिपार्टमेंट नजर आएंगे कि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ये है, बैचलर्स का डिपार्टमेंट ये है, मुख्तलिफ डिग्रीज हैं मुख्तलिफ, और उनके आगे मैनेजर्स होते हैं। वो अपने जो क्लासेज उनको मिली हुई हैं उनको किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह अरेंज करते हैं, टाइमिंग बच्चों की, ये सब ये आती है मिडिल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। उसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, सुपरवाइज पीपल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मेक द गुड और बैड सर्विस। यानी कि फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो बैंक के अंदर मैनेजर मौजूद होता है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है। क्यों? हर देखें, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक बैंक है ना, उसकी 10 अगर ब्रांचेज हैं, लेट सपोज एचबीएल है, इसकी एक ब्रांच कमर्शियल मार्केट में है, एक ब्रांच ये पिंडोरे में है, एक ब्रांच जो है काकपुल वाली साइड पे है। 10 ब्रांचेज हैं, 10 के अंदर एक एक मैनेजर लाजमी आपको मिलेगा। आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आपकी किसी से लड़ाई होती है एम्प्लॉय के साथ, आप सबसे पहले क्या कहते हैं? मैनेजर को बुलाओ अपने, मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एम्प्लॉय जो है किसी के साथ बदतमीजी ना करे, वहां ऑपरेशन स्मूथली चल रहे हो। तो ये आती है जिम्मेदारी फर्स्ट लाइन मैनेजर की। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। जिस तरह आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक एसीपी होता है, फिर डीसीपी होता है, इस तरह से ये होते हैं। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो कि बैंक के अंदर मौजूद होते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और एक्टिविटी देखते हैं कि जो इम्प्लॉयज हैं वहां पर, जो मजदूर जिनको हम कहते हैं। आप किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं बैंक की एग्जांपल से दे रहा हूँ क्योंकि आपने बीबीए करने के बाद उस लेवल पे काम करना है। आपने किसी पेप्सी बनाने वाली कंपनी या जूते बनाने वाली कंपनी या परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में एज ए एम्प्लॉय नहीं, आपने मैनेजर की सोच रखनी है, मैनेजर या सीईओ की। आपने अपनी स्किल उस लेवल से इन्हांस करनी है। इसलिए बार बार बैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ या किसी ब्रांड की एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑपरेटिव्स, people who work directly on a job or task and have no responsibility for overseeing the work of others। अच्छा जी, अब आते हैं ये वो लोग जो अपना काम से काम रखते हैं। ऑफिस के अंदर हर किसी का एक अपना कैबिन होता है, वो सिर्फ अपना काम करता है। वो किसी से नहीं पूछता कि आपने क्या काम किया, आपने कितना काम किया, इतना काम क्यों किया, आपने सही काम नहीं किया, आप टाइम पे नहीं आ रहे। ये बंदे कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जाके फर्स्ट लाइन मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं। फर्स्ट लाइन के जो मैनेजर होता है वो जाके मिडिल मैनेजर को बताता है, और मिडिल जो मैनेजर होता है वो जाके टॉप मैनेजर्स को, सीईओ को, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको बताता है। तो ये इम्प्लॉयज होते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो कि लो लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप बैंक जाएं तो जो आपके वहां पर बिल जमा कर रहे होते हैं ये वो लोग होते हैं, चेक क्लियर कर रहे होते हैं वो लोग होते हैं। कोई इश्यू हो, कोई चेक पास ना हो रहा हो तो मैनेजर के पास जाते हैं, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है। और ये सब इस तरह काम करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने आज डिस्कस किया और 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं पसंद आई, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका चेंज चाहिए, तो आप मुझे खुला करके बता सकते हैं, बिल्कुल ओपन माइंड होकर, और कोई इशू नहीं है। आज के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल AR Views। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।